नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार पर लगातार नकेल कसी जा रही है और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ के 3 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। गया, पटना, रांची, ये 3 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ हैं अनूप कुमार, जिनके 3 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई बालू माफिया से इन पर 60 गांठ के आरोप लगे हैं और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना और गया में अनूप कुमार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कराई जा रही है और बालू माफिया से इस वक्त इनके 60 गांठ के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। और पटना से हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, दरअसल इनके खिलाफ डीए केस में केस जो था वो दर्ज किया गया था और औरंगाबाद से रिलेटेड है। औरंगाबाद में इसके पहले जो आईपीएस अधिकारी और एसपी थे सुधीर पोड़िका, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया था, उनको निलंबित किया गया था। वहाँ के डीटीओ, वहाँ के एसटीओ, तमाम जो अफसर थे उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की थी आय से अधिक संपत्ति मामले में। अनूप कुमार के खिलाफ पहले भी निलंबन की कार्रवाई हो चुकी थी, ये निलंबित चल रहे हैं और डीए केस में दर्ज केस के बाद जो हुआ उसके बाद ये रेड चल रहा है पटना में कंकड़बाग और भूतनाथ इलाके में, इसके अलावा रांची में और एक और जगह जो उनका पैतृक आवास है वहां पर छापेमारी चले। प्राइमा फेसी जो बातचीत हुई आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो है वो लीड कर रहे हैं छापेमारी का और अब तक आय से अधिक संपत्ति मामले में कई चीजें मिली हैं। बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक के जो कागजात हैं वो मिले हैं, एलआईसी के कागजात मिले हैं और अभी आकलन चल रहा है। मूल्यांकन करने के बाद थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी क्या प्राइमा फेसी किस तरह की फाइंडिंग्स रही है। लेकिन जो अब तक सबूत मिले हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी परेशानियां अभी और भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल संजय, देखिए फिलहाल 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी है और भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी? देखिए, पटना में 2 ठिकानों पर भूतनाथ रोड इलाके में और कंकड़बाग में 2 जगहों पे ये रेड कंडक्ट किया जा रहा है। रांची झारखंड में भी छापेमारी चल रही है। एक अपार्टमेंट में फ्लैट है, उसके अलावा इनका जो पैतृक आवास है वहां भी छापेमारी चल रही है। इन 4 जगहों पे यानी 3 ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा जो चीजें आ रही हैं उसके बाद किस तरह की चीजें निकल कर सामने आती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है उसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनके खिलाफ जा रहा है और निश्चित तौर पर उनकी परेशानी जो बढ़ेगी और देखना होगा कि आय से अधिक कितनी संपत्ति मिलती है। उन पर गंभीर आरोप है बालू माफियाओं से 60 गांठ और अवैध बालू को लेकर जो सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी थी उसमें वो नाकाम रहे और बालू माफियाओं से 60 गांठ कर अकुश संपत्ति अर्जित की थी। और ऐसे धन कुबेर अफसरों के खिलाफ लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो, चाहे निगरानी हो, स्पेशल विजिलेंस हो, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद के डीटीओ जो फिलहाल दरभंगा में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के पद पर तैनात हैं, उनके आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई थी और 50 लाख से अधिक आय से अधिक संपत्ति मिली थी। देखना होगा डीएसपी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या कुछ हासिल कर पाती है आर्थिक अपराध इकाई की टीम। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर जेल में कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। चम्मच को नोकीला बनाकर गला रेतने की यहां पर कैदी की ओर से कोशिश की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कैदी का गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बेटी से रेप के आरोप में जेल में बंद है मोहम्मद नूर आलम और इसी कैदी ने आत्महत्या की यहां पर कोशिश की। चम्मच को नोकीला बनाकर अपना गला रेतने की यहां पर कोशिश की गई है। गंभीर हालत में फिलहाल कैदी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी से रेप किया था और पहले भी सुसाइड की कोशिश यह आरोपी कर चुका है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल में कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। चम्मच को नुकीला बनाकर उसने गला रेतने की कोशिश की है और गंभीर हालत में फिलहाल सदर अस्पताल में कैदी का इलाज जारी है। और देखिए, बिहार में राखी सावंत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। वजह है कोविड वैक्सीनेशन। सहरसा के नवहट्टा में जो कोविड वैक्सीनेशन लिस्ट सामने आई है उसमें वैक्सीन लेने वालों में पीएम मोदी, राखी सावंत और राहुल गांधी के नाम शामिल हैं। इससे पहले भी बिहार के कई जगहों पर इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आए हैं और ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि वैक्सीनेशन में
ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अलग हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी, राहुल गांधी के नाम वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। नवहटा पीएचसी में सहरसा के डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह को भी वैक्सीन दे दी गई है। वैक्सीन फर्जीवाड़े के इस खुलासे से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने मामले पर संज्ञान लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार के मुताबिक नवहटा पीएचसी प्रभारी और तत्कालीन डेटा ऑपरेटर अखिल आनंद के बीच आपसी विवाद के चलते डेटा ऑपरेटर अखिल आनंद ने जानबूझकर डेटा से छेड़छाड़ की। आरोपी डेटा ऑपरेटर को पहले ही हटाया जा चुका है। आगे आरोपी के खिलाफ नवहट्टा थाने में मामला दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। वेरीफायर का नाम आदेश आनंद के रूप में आया और ये पाया गया कि उसके द्वारा जानबूझकर ये डाला गया है और जिसके आलोक में चूँकि उसको पूर्व में भी हटाया जा चुका है तो उस पर स्थानीय थाना में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कल देर शाम तक निर्गत किया जा चुका है। और नवहट्टा पीएचसी में जो है बड़ा ही फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। यहाँ कोविड वैक्सीनेशन मामले में जो है कोविन साइट में जो है यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सेलिब्रिटी राखी सावंत सहित जो है जिले के डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह को जो है बीते 24 अक्टूबर को जो है कोविड वैक्सीनेशन का डोज जो है दिया गया है, जो कि साइट पे जो है साफ तौर पे दर्शाया गया है। लेकिन जब मामला यह स्वास्थ्य महकमे के सामने आया तो उसके बाद जो है सिविल सर्जन, जिले के सिविल सर्जन जो है इस मामले में जो है डाटा ऑपरेटर की गलती की बात कह रहे हैं और उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और देखिए, अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, कई गंभीर सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन में आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया? क्योंकि यहाँ पर डेटा ऑपरेटर का नाम मुखर तौर पर सामने आ रहा है। आरोपी व्यक्ति पर आखिर नजर क्यों नहीं रखी गई? क्यों लापरवाही यहाँ पर बरती गई? बड़ा सवाल यह भी कि फर्जीवाड़ा सिर्फ राकेश ने ही किया या फिर कोई और भी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है। सवाल यह भी कि आरोपी के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्या इससे स्वास्थ्य विभाग की बदनामी नहीं होती है? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। और खबर बोधगया से, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और तमाम शराब तस्कर में हड़कंप मचा हुआ है। बोधगया पुलिस ने शराब तस्कर और शराब का सेवन करने वाले यानी कि शराब के खरीदार 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के ठिकानों से केन बियर समेत 151 बोतल शराब जब्त की गई। इसके साथ पुलिस ने गया में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिले के भागलपुर गांव में राकेश कुमार उर्फ गुड्डू उर्फ कालिया और मोहम्मद ताज को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए दोनों के शराब पीने की यहां पर पुष्टि की है। होम डिलीवरी करने वाला एक ग्रुप सक्रिय है, तो वहां पर छापामारी की गई। वहां एक युवक राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई और उसी के पास से एक मोहम्मद ताज नाम का इसका सहयोगी भी पकड़ा गया। और अब खबर कैमूर से, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने एक स्कूल पर कब्जा जमाकर उसे खलिहान में तब्दील कर दिया है, जिससे वहां के जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहद परेशान है। छात्रों को वहां पर पढ़ने में बेहद परेशानी हो रही है और इसी को लेकर छात्र लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर प्रखंड के बहुरी न्यू प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर जो सामने आ रही है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। स्कूल को अतिक्रमणकारियों ने कुछ इस तरह कब्जा जमा लिया है कि स्कूल में बच्चे खेल भी नहीं सकते। स्कूल में बाउंड्री नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
बच्चे खेल नहीं पाते हैं, हम लोग इधर उधर निकल नहीं पाते हैं। तो ये सरकारी जमीन माने स्कूल का जमीन है कि वो लोग का निजी? नहीं, सरकारी जमीन है। तो ओसवन भी करते हैं तो काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, इसमें आता है सब, पीछे से लोग करते हैं तो खिड़की के उधर अंदर होके आ जाता है सब। हम लोग सर चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूल परिसर में बाउंड्री किया जाए। अच्छा। अब बाउंड्री नहीं होने की वजह से अन्य बिरादरी जो रखता है यहाँ पर, उसके एवर से जो किसान यहाँ का रैयत है वही यहाँ पर जो है अपना रखा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई से रहे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। और इस वक्त की बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक और स्कूटी की टक्कर में यह हादसा हुआ जिसमें महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से यहां पे घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आसनसोल दुमका मुख्य सड़क की एक पूरी घटना है जहां पर स्कूटी और बाइक की टक्कर में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स यहां पर गंभीर रूप से जख्मी है। हादसे में स्कूटी और बाइक बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों पर सवार 5 लोगों में 4 की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद हैं। और खबर गिरिडीह से, जहां पर एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने उस चोर को आकर लोगों की गिरफ्त से छुड़ाया और उसे फिलहाल जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर भाग रहे थे, तभी एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ लगातार जारी है। भैया ना भागो भैया, हेलो से बता दिलिए, हकीकत बता दिलिए भैया। और देखिए, खाद की किल्लत की वजह से गेहूं की बुआई में बहुत परेशानी आ रही है और इसकी वजह से किसान जो है वो बेहद परेशान है। किसानों को गेहूं की बुआई में बेहद परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। मधुबनी से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। मधुबनी के रहिका प्रखंड में बिस्कुमान गोदाम के बाहर की तस्वीरें किसानों की हताशा को साफ तौर पर यहां पर दिखा रही है। दिसंबर का करीब आधा महीना बीत चुका है। गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक मधुबनी जिले के 1700 मीट्रिक टन धान का आवंटन हुआ है, जिसमें 200 मीट्रिक टन खाद आ भी चुका है, जबकि 1500 मीट्रिक टन खाद जल्द ही पहुंचने वाला है। जोतल खेत एकदम हाल उड़ रहा और खेत में खाद के चलते खेती नहीं भ रहा है। गहूम 2 कुंटल भेट गए सरकार से, खाद 50 किलो नहीं भेटल है। किसान स्टेशन दिखा करके सबको खाद दीजिए। एकदम किसान डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, न डीएपी रहा है, न मिक्सर है, न अभी अब यूरिया भी नहीं है, अब पोटाश तो है नहीं है। खाद की कुछ कमी रही है, आप ठीक कह रहे हैं। हमको 200 MT का लेकिन रैक इफ्को का परसों प्राप्त हुआ था, जिसको हमने सभी प्रखंडों में वितरित कराया है, अभी करा भी रहे हैं। विभाग के भी हम लगातार संपर्क में हैं, कृषि विभाग के संपर्क में हैं कि हमको शीघ्रता से अतिरिक्त मात्रा में खाद की उपलब्धता को कराया जाए। और अभी जैसे आज ही हमको बताया भी गया है कि फर्दर 1500 MT का रैक हम लोगों को प्राप्त होगा। और अब खबर सीतामढ़ी से, जहां के डुमरा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में स्थानीय लोगों ने कब्जा जमा लिया है। साल 1990 में इस स्कूल का निर्माण कराया गया था, लेकिन तब से आज तक ये स्कूल बंद है। आपको बता दें कि यहाँ पर ना बच्चियाँ पढ़ने आती और ना ही यहाँ पर कोई शिक्षक हैं, और हाल ये हो गया है कि ये स्कूल अब तबेला बन चुका है। आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीरें आपके सामने, स्कूल भवन तबेला में तब्दील हो चुका है। संवाददाता राकेश रंजन ने इस स्कूल का जायजा लिया। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई।
सीतामढ़ी जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के लगवा गांव में राजकुमारी बालिका उच्च विद्यालय के लिए इस भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं भवन की स्थिति क्या है और स्कूल पिछले लंबे अरसे से बंद है और इस विषय में शिक्षा विभाग के पास भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार यह स्कूल बंद क्यों है। इस स्कूल में किसी जमाने में बच्चियां आती थी पढ़ने और अपने सुनहरे जो भविष्य थी उसको बुनने का काम करती थी, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं स्कूल की भवन आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और स्कूल में स्थानीय लोग रहते हैं, लेकिन स्कूल में पठन पाठन का जो पढ़ाई होता है वह पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और स्कूल आज पूरी तरीके से सुनसान और वीरान है। स्थानीय लोग पिछले लंबे अरसे से यहाँ रहने का काम कर रहे हैं और स्कूल में किसी भी तरीके का शैक्षणिक कार्य नहीं होता है। लोग यहाँ रहते हैं, सुअर का पालन करते हैं और इसके कमरों का रहने के रूप में इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 10 साल से यह स्कूल बंद पड़ा हुआ है और स्कूल के कमरों में भूसे रखे जा रहे हैं जो मवेशियों के खाने के काम में आता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है। बदहाल व्यवस्था का इसे एक नमूना कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्कूल का निर्माण बेशक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया होगा। यहाँ बच्चियां आ सकती थी पढ़ने के लिए, वो अपना भविष्य संवार सकती थी पढ़ लिख कर, लेकिन स्कूल की स्थिति क्या है, यहाँ अभी सभी चीज पूरी तरीके से ठप है। तो देखा जा सकता है कि स्कूल की शैक्षणिक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदहाली का शिकार है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वहीं देखिए इस पूरे मामले में आम लोगों ने भी अपनी राय रखी है और आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल नहीं खुलने से बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई भी यहां पर बाधित हो रही है। हम लोग यहाँ पर 2012 में हम लोग यहाँ पर आए, उस टाइम स्कूल ये चल रहा था। उसके बाद से स्कूल जो बंद हुआ तो उसके बाद से इसका सारा सामान जो है पब्लिक लोग, गांव का जितना पब्लिक लोग है सो अपना जो इसका रखवाली करता था, जो रखवाला था वो सब अपना ले गए ढो करके और सामान ले गए और उसके बाद से स्कूल बंद पड़ गया। अब इनमें सुगर पालन हो रहा है, इनमें जरा जे मन हो से अपन करे छे, धरे छे, इनमें मालजाल चरे छे, गोढ़ा खरसी ठोकै छे। अब ऐसे विशेषता हम कुछ जाने छी ना के मालिक मुख्तार तो सर नागर सिंह है। और देखिए बिहार में आज से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवा के कारण यहां पर ठंड में बढ़ोतरी होगी और तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की जाएगी। देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज के इस रिपोर्ट को। तो बिहार में आज से ठंड बढ़ने वाली है। जी हाँ, जो ठंड के शौकीन है उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जिन्हें ठंड में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उनके लिए खबर ठीक नहीं है। लेकिन आज से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज के बाद से लगातार ठंड बढ़ने लगेगी और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है पछुआ हवा के चलने की वजह से न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ने लगेगा और बिहार के कई जिलों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलने लगी है। राजधानी पटना में भी तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया और गया में अब सबसे ज़्यादा कम 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे पछुआ हवा में तेज आती जाएगी वैसे वैसे सर्दी की सितम भी बढ़ते नजर आएगी। और चूँकि इस बार न्यूनतम तापमान अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 15 तारीख के बाद यानी कि बुधवार के बाद धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में सर्दी के सितम ढाने वाली है। और अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं तो गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लें और अगर आपने हीटर वगैरह नहीं बनवाया है, ब्लोअर नहीं बनवाया तो उसको भी मरम्मत करवा लें, क्योंकि आज के बाद ठंड जब बढ़ने लगेगी तो इसका सीधा असर हमारे और आप पर पड़ने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करते हैं गया की एक अनोखी बारात की, जिसमें दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन, जी हाँ सही सुना आपने, दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के पास पहुंची और बारात लेकर बिल्कुल शान शौकत के साथ उसके होटल पहुंची, जहां पर ये तस्वीर सामने आई कि दुल्हन
घोड़ी से आगे आगे और दूल्हा अपनी कार पर सवार होकर पीछे पीछे जाता दिखा। घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया की जब बारात निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे को बारात ले जाते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी बारात आपने कभी देखी है जब घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन ने बारात निकाली हो, वो भी बिहार में। ये तस्वीर अनोखी है। गया में ऐसी अनोखी बारात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। यहाँ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया अपने दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग टकटकी लगाकर देखते रह गए। गया के चांदचौड़ा की रहने वाली अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से तय हुई। चांदचौरा स्थित सिजुआर भवन धर्मशाला से दुल्हनिया घोड़े पर सवार होकर दूल्हे राजा के होटल पहुंची और जहां से दूल्हे राजा को रिसीव किया गया। उसके बाद आगे आके घोड़ी सवार दुल्हनिया और पीछे पीछे कार पर दूल्हे राजा की बारात चली। दुल्हनिया अनुष्का गुहा कोलकाता में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात है। अनुष्का का साफ तौर पर कहना है कि वो समाज को लड़के लड़की की समानता का संदेश देना चाहती है। इसके साथ ही अनुष्का का वो सपना भी पूरा हुआ जब वो कहती थी कि वो घोड़े पर चढ़कर जाएगी और अपने दूल्हे राजा को लेकर आएंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।